नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आप लोगों का कैरियर किक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और बेटा, जैसे आप बच्चों को पीछे दिख भी रहा होगा कि गणित में आज हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समय और कार्य। ठीक है, बहुत बेसिक से और बहुत बेहतरीन ढंग से धीरे धीरे चीजों को इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रखूंगा कि आने वाले टाइम पर जितने भी सवाल तुम बच्चों से बनेंगे और जैसे भी बनेंगे वो सारे बना लोगे। एक चीज और, मैं ये बोलता हूं बच्चों से कि यार गणित का सबसे सुंदर टॉपिक यही है। आप इस एक टॉपिक को पढ़ लो, उसके बाद बेटा ऐसा लिंक जुड़ता जाएगा वन बाय वन कि आपको गणित समझ में आने लग जाएगी। कारण क्या है, इस टॉपिक को सीखना बहुत आसान है और जब इस टॉपिक को एक बार सीख गए तो फिर आप लोगों में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और फिर आप लोग वन बाय वन चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। आप में एक विश्वास अपने आप ही पैदा हो जाएगा कि आप लोग भी गणित सीख सकते हो, है ना। आ जाओ तो भाई, टॉपिक का क्या नाम है तो मेरे प्यारे प्यारे भाई मैं लिख देता हूं तुम बच्चों के सामने। यार टॉपिक का नाम टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समय और कार्य। टाइम को ही समय बोलते हैं, वर्क को कार्य बोलते हैं। उसके बाद दो चीजें समझो बेटा, वर्क दो प्रकार का होता है। वर्क कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। एक होता है टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल काम। इसके बिना सवाल बैठेगा नहीं। एक तो होता है टोटल काम, तो एक तो ये क्लियर कर लीजिए कि टोटल काम क्या होता है, ये पता होना चाहिए बेटा। अगर ये पता चल गया तो कर पाओगे। और दूसरा होता है एक दिन का काम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वन डे वर्क, जिसको बेटा एक दिन का काम बोलते हैं। इसी को वन डे वर्क बोलते हैं। इसी को ही हिंदी में बोलते हैं क्षमता, या फिर इंग्लिश वाले बच्चे इसी को बोलते हैं बेटा एफिशिएंसी। क्या बोल देते हैं? एफिशिएंसी। कि तुम्हें पता होना चाहिए कि काम दो प्रकार का होता है, या तो आप टोटल वर्क जानिए, या फिर मेरे प्यारे प्यारे भाई आप लोग किसको जानोगे? वन डे वर्क को जानोगे। यानी वन डे वर्क क्या होता है। अगर ये चीज क्लियर है तो आप लोग आसानी से ही सारे सवाल कर पाओगे। तीसरा पॉइंट कि सर फिर यहाँ पर टाइम क्या है? टाइम निकालने का सिंपल सा तरीका है कि ऊपर टोटल काम में भाग दे दो। क्या कहा दोस्तों मैंने? टोटल काम में भाग दे दो। किसका? एक दिन के काम, जिसको एफिशिएंसी या क्षमता भी बोलते हैं। यानी कि एक दिन का जो काम होता है ना, उसका भाग दे दो भाई प्यारे भाई, एक दिन का काम। टोटल काम में भाग दे दीजिए किसका? एक दिन का काम। कि टाइम एंड वर्क टॉपिक का नाम है। वर्क दो प्रकार का होता है, एक टोटल काम और एक क्या होता है मेरे प्यारे भाई, वन डे वर्क, यानी एक दिन का काम। दोबारा सुन लीजिए, वर्क की बात कर रहा हूं। ये जो टाइम एंड वर्क में वर्क है, ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, जिसमें से एक टोटल काम होता है और एक वन डे वर्क होता है। टोटल काम किससे आएगा तो मेरे प्यारे भाई सुन लीजिए कि लैसपे जो होगा ना, उस लैसपे से ही हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल वर्क यानी टोटल काम निकालेंगे। ज्यादा नहीं सोचना, टोटल काम एक दिन का काम। और समय कैसे निकालते हैं? ऊपर टोटल काम बटा में एक दिन का काम। हाँ, इसको बेटा एक दिन का काम लिखना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए लिखने की शैली थोड़ी सुधार लोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? क्षमता। यानी कि क्षमता का भाग दे दो टोटल काम में, तुम बच्चों के पास में क्या आ जाएगा? टाइम यानी समय आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बेसिक का ये वाला पोर्शन तुम बच्चों का क्लियर हो गया होगा और इसके बाद में आने वाले सारे सवाल देखो आसानी से करना सिखाता हूं। बेटा टाइप 1 है, आराम से देख लीजिए कैसे करना है, कैसे होगा सवाल। इसको बहुत डिटेल से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। आ जाओ भाई। एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी मेरे प्यारे प्यारे भाई, बी है वो इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछा गया है, बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? दोनों मिलकर, दोनों से पूछा है। कुछ नहीं करना बेटा, क्या बोलोगे कि 10 और 15 का लहसपे लेना है। 10 और 15 का क्या लेना है? लहसपे। 10 और 15 का लहसपे कितना आएगा? 30 आएगा। क्या आएगा बोलो? 30। ये 30 क्या है? ये मेरे प्यारे प्यारे भाई टोटल वर्क है। कितना है बोलो? टोटल वर्क। ये 30 क्या है? तो अब बच्चों का जवाब क्या आएगा? ये 30 टोटल वर्क है ना। ये 30 क्या है तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? ये 30 सारे टोटल वर्क है। तो सबसे पहले तुम्हें टोटल वर्क निकालना है। सर ने बोला है
कि टोटल वर्क कैसे निकालोगे, लेस है, और लेस है बेटा पीछे वाले क्लास में सिखा चुका हूं। 10 और 15 का लेस है कितना है 30। तो 30 में जब 10 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 30 में 15 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 3 और 2, ये 30 क्या है, ये टोटल वर्क है, और ये 3 और 2 क्या है, ये वनडे वर्क है। ये टोटल वर्क है, ये वनडे वर्क है। 3 वनडे वर्क किसका है, ए का, और बी का कितना है 2। पूछा क्या है कि दोनों मिलकर, दोनों मतलब मेरे प्यारे भाई ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों के सर पे काम कितना 30 बटा में, दोनों का एक दिन का काम कितना है 5 है, दोनों का मिलाकर जब 30 में 5 का भाग दोगे तो मेरे प्यारे प्यारे भाई कितना आ जाएगा 6 डेज, यानी कि 6 दिन। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। तो ईमानदारी से बताइएगा इस पहले सवाल के बाद में बेटा एक बार वीडियो को रोको और कमेंट करके मुझे ये बता दो कि क्या ये समझ में आया। क्या मैंने बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं किया ना बेसिक में, मैं धीरे धीरे चीजों को इतना बेहतरीन ढंग से आप बच्चों के सामने रख दूंगा कि आप लोगों के लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। और टाइप 1 में लगभग, अगर मैं सही हूं तो 32 क्वेश्चन है। दूसरा देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ए बराबर कितना 15 दिन, मैंने 15 लिख दिया। बी बराबर कितना 21 दिन, तो बेटा मैंने 21 लिख दिया। अब मैं लैस निकालना सिखाऊंगा नहीं भाई, क्योंकि पीछे वाले क्लास में सिखा चुका हूं। 15 और 21 का लैस लेोगे कितना आएगा 105। वो क्या है, टोटल है, वर्क है। 15 7 है और 21 5, ये 7 और 5 क्या आ गया वनडे वर्क। पूछा क्या है, दोनों मिलकर, तो दोनों के सर पे काम कितना रख दो, ए प्लस बी बराबर किसके, तो मेरे प्यारे भाई 105 बटा में कितना 12। 3 के पहाड़े से कटेगा 4 बार, 3 के पहाड़े से काटोगे 3 3 9, 3 5 15। 35 में जब 4 का भाग दोगे तो मेरे प्यारे प्यारे भाई भाग देना है किसका, 4 का, कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 से 3 बटे 4 दिन। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, यानी विकल्प नंबर जो डी है वो तुम बच्चों का जवाब आएगा 8 से ही 3 बटे 4 दिन। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा। बेटा पीडीएफ के लिए यही कैरियर किक नाम की आप बच्चों को चैनल मिल जाएगा, है ना, वहां जाओगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धन से ए की 21 दिन की मजदूरी और बी की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, यानी कि उस मजदूरी में ए तो 21 दिन काम कर सकता है और उसी मजदूरी में बी 28 दिन काम कर सकता है। इस धन से दोनों को कितने दिन की मजदूरी जा सकती है, कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है, यानी धन फिक्स है और अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो दोनों को कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है। तो सेम ही है मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए बराबर कितना आ जाएगा 21 दिन, बी बराबर कितना आ जाएगा 28 दिन। तुम बच्चों ने जो लेसअप लिया वो कितना आ गया, तो क्या बोलोगे 4 3 12 7 84, 21 चौका 84 और 28 3 84। अगर मैं सही हूं तो इतना तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये 84 क्या है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ये टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क है, दोनों का मिलाकर पूछा है, ए और बी का मिलाकर पूछा है, तो क्या बोलोगे 84 बटा में कितना 7, यानी कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा बोलो 12 दिन। ये 12 दिन विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा विकल्प देखो, एक व्यक्ति किसी नियत समय में उतना कार्य करता है जितना कि उसके दोनों पुत्र मिलकर करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, एक व्यक्ति किसी नियत समय में उतना ही काम कर लेता है जितना कि उसके दोनों पुत्र मिलकर कर सकते हैं। मतलब एक आदमी है, मतलब मान लीजिए वो 10 दिन में कोई काम निपटा रहा है, तो 10 दिन ही लगेंगे उसके बेटों को, लेकिन उसके बेटे 2 हैं, दोनों साथ आएंगे। आदमी तो अकेला 10 दिन में काम निपटाएगा और दोनों पुत्र मिलकर। यदि एक पुत्र इस कार्य को 3 घंटे में और दूसरा 6 घंटे में, 2 पुत्र हैं बेटा, पहला पुत्र तो 3 घंटे में और जो दूसरा पुत्र है वो 6 घंटे में, तो दोनों पुत्र मिलाकर टाइम कितना लेंगे, तो 3 और 6 का लैसअप है 6, ये क्या आ गया टोटल वर्क, 3 दूनी 6 एकम 6। तो मेरे प्यारे भाई दोनों पुत्र मिलकर काम कितने समय में निपटा देंगे, 6 ऊपर बटा में कितना 3, यानी कि 2 दिन में, हाँ या ना। तो 2 दिन में, सॉरी घंटे हैं भैया, 2 घंटे में, 2 घंटे क्या आ जाएगा जवाब, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। कैसे कि दोनों पुत्र मिलकर 2 घंटे और उतना का उतना समय कौन ले रहा है, वो व्यक्ति। तो पूछा भी यही है ना, व्यक्ति द्वारा कितना समय, तो मेरे प्यारे भाई जवाब क्या आएगा तुम बच्चों का 2 घंटे। बेटा अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ोगे आप लोग।
ए बी और सी एक काम को 5, 6 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसे कितने दिनों में पूरा कर देंगे? यानी मेरे प्यारे प्यारे भाई, अब व्यक्ति आ गए 3। ए बराबर कितना? 6 दिन, बी बराबर कितना? 5 दिन, और सी बराबर कितना? 10 दिन। हाँ या ना? तो 5 6 10, सॉरी, ए बराबर कितना है? 5, है ना? बी बराबर 6, सी बराबर 10। लैसे पर लिया तुम बच्चों ने, कितना आया? 30 आया। ये 30 क्या है? टोटल वर्क है। क्या है बोलो? टोटल वर्क। तो 5 6 30, 6 5 30, 10 3 30, है ना? तो एक साथ मिलकर, पूछा है सवाल में, एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए बी और सी 30 बटा में कितना? 6 5 11 और 3 14। तो जब आप इसको काटोगे तो ये कट के कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये हो जाएगा 15 बटा में कितना? 7, यानी 2 से 1/7 दिन। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला, 15/7 दिन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 से 1/7 दिन। आ रहा है ना इंटरेस्ट? अच्छा, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, बढ़िया। एक टायर में 3 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा 18 मिनट में, तीसरा 6 मिनट में पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने में कितना समय लेंगे? अगर तीनों पंक्चर एक साथ हो जाएं तो कितना समय लेंगे? मेरे प्यारे भाई, 3 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर कितना टाइम ले रहा है? तो क्या बोलोगे? 9 मिनट। मैं लिख देता हूं 9 मिनट। दूसरा पंक्चर कितना ले रहा है? तो क्या बोलोगे कि सर 18 मिनट ले रहा है। तो मैंने लिख दिया 18 मिनट। और तीसरा पंक्चर कितना ले रहा है? तो क्या बोलोगे? 6 मिनट। मैंने 6 लिख दिया। लैसे पे लिया बेटा, कितना आ गया? 18। ये 18 क्या है? टोटल वर्क, यानी हवा टोटल 18 है। तो 18 हवा 9 मिनट में, तो 1 मिनट में 2, 1 मिनट में 1, 1 मिनट में 3। तो पूछा गया है तीनों मिलकर, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों मिलकर। तो तीनों के सर पे काम कितना? 18 बटा में कितना? 6। 3 2 5 1 6, 18 में 6 का भाग दिया, कितना आ गया? 3 मिनट। यानी जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जिस ऑप्शन में 3 मिनट है उसको टिक करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर कितना आ जाएगा? 3। 9 नंबर देखो भाई, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन देखो। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को 3 4 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो उस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे? सबसे पहले क्या लिखा है? एक पुरुष, फिर क्या लिखा है? एक महिला, उसके बाद क्या लिखा है? एक लड़का। पुरुष टाइम कितना ले रहा है? 3 दिन, महिला 4 दिन, लड़का 12 दिन। 3 4 12 का लैसे पे कितना आ जाएगा? 12। 3 चौके 12, 4 तिये 12, 12 एकम 12। हाँ या ना? तो तीनों मिलकर उस काम को, मतलब कौन कौन? पुरुष भी, महिला भी और बेटा लड़का भी, तीनों अगर मिल जाएं तो उस काम को करने में कितना समय लेंगे? तीनों के सर पे काम कितना? 12 बटा में 4 3 7 और 1 8। काटोगे तो मेरे प्यारे भाई, ऊपर 3 नीचे 2, 3 बटा 2 कितना होता है? 1.5 दिन। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। तो ये जवाब कितना आ जाएगा? 3/2, यानी कि 1.5 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। आ रहा है ना? तो टाइम एंड वर्क का टॉपिक आसान बहुत है यार। चार व्यक्ति हैं ABCD, 30 40 60 और 120 दिन लेते हैं। बेटा कंटेंट बहुत जबरदस्त तरीके से इकट्ठा किया है तुम बच्चों के लिए, आप देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हूं, बहुत बेहतरीन ढंग से। 30 40 60 120, 120 लिया बेटा। 120 क्या है? टोटल वर्क। 120 में 30 का भाग गया 4, 40 2 1। ठीक है, चारों मिलकर, क्या कहा है सवाल ने? चारों मिलकर। चारों मिलकर मतलब चारों के सर पे क्या रख दो? 120 काम, बटा में कितना? 4 3 7 2 9 और 1 10। काट दोगे कितना आ जाएगा? 12 दिन। तो 12 दिन जवाब आ जाएगा। और 12 दिन कहाँ है? विकल्प नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। स्पीड आ जानी चाहिए अब तक आप बच्चों की भी। 9 नंबर सवाल देखो बेटा, यदि मैं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? यदि मैं
8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में काम को पूरा कर सकता हूं। तो बेटा थोड़ा समझना पड़ेगा इन सवालों को करने के लिए। तो इसका मतलब मैं के सामने 8 लिखूं 15 लिखूं, भाई मैं 8 घंटे हर रोज काम कर रहा हूं, 15 दिन काम कर रहा हूं, तो ना 8 लिखना है ना 15, इसके सामने लिखना है 120 घंटे। सोचना बेटा 120 कहां से आया, एक दिन में 8 घंटे तो 15 दिन में 120 घंटे। यदि आप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं तो इसे 6 से 2/3 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं सही हूं बेटा तो 6 से 2/3 दिन गुणा में 9 घंटे, 3 से 18 और 2 20/3 गुणा 9, 3 से काटा 3 बार, 20 है 60। तो मेरे प्यारे भाई आप कितना आ गया 60 घंटे। तो 60 और 120 लेस पे कितना आया 120, 120 से कम 120, 60 दूनी 120। यदि हम दोनों साथ साथ काम करें 10 घंटे तो कितने दिन में। तो मेरे प्यारे भाई ये मैं और आप अगर मिल जाएं, मैं और तुम अगर हम हो जाते, यानी मैं और आप अगर मिल जाते तो 120 बटा में कितना 2 और 1 3, यानी यार 40 घंटे का काम है ये। सुनो मेरे प्यारे भाई क्या कहा मैंने, 40 घंटे का काम है ये। मैं और आप अगर मिल जाएं तो दिन में 3 घंटे, भाई मैं 1 घंटा, देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, यानी 1 घंटे में 1 काम और 1 घंटे में 2 काम। ऐसे ही तो समझना पड़ेगा तुम बच्चों को। तो मेरे प्यारे भाई हर घंटे में 3 काम, तो 120 काम कितने घंटे में 40 घंटे में। अब ये बोल क्या रहा है, सवाल की भाषा देखो। अब सवाल ने क्या बोला है, यदि हम दोनों साथ साथ 10 घंटे कार्य करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो मेरे प्यारे भाई हर रोज अगर 10 घंटे काम होगा तो 40 घंटे का काम है 4 दिन में नहीं हो जाएगा क्या। ये समझो हर रोज अगर कितने घंटे काम होगा 40 घंटे का तो काम है, और हर रोज कितना काम होगा 10 घंटे, तो दिन कितने लगेंगे 4 दिन। 4 दिन विकल्प नंबर ए हो जाएगा, पहला विकल्प। ये तुम बच्चों को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, दस नंबर को देखो बेटा ध्यान से, 10 नंबर को इत्मीनान से देखिए। ए 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी ए 8 छिके 48 घंटे काम करता है, हाँ या ना। जबकि बी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, बी ने हर रोज कितने घंटे काम किया 10 घंटे, उसी काम को 4 दिन में निपटा दिया, तो 10 चौके 40 घंटे। तो बताओ इस कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना घंटा काम करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई 48 और 20 का लैसअप पे कितना आ जाएगा, इस बात को समझो। 48 का और 20 का लैसअप पे कितना आ जाएगा, 48 का और 20 का लैसअप पे कितना आ जाएगा। तो क्या बोलोगे 4 गुना में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 12, और 4 गुना 10 है तो मतलब 5 आ जाएगा, 12 5 60 से 240, ये आ जाएगा 240 आएगा इसका लैसअप है। ठीक है, यहां पर लिख देना 240। ये 240 क्या है, ये आ गया टोटल वर्क। 240 में 48 का भाग दोगे 5 बार, 40 का भाग दोगे 6 बार। सेम सवाल है बेटा पीछे वाला जैसा। तो दोनों मिलकर ए और बी के लिए वो काम कितने घंटे का है, तो 240 बटा में कितना 6 और 5 11। अगर मैं सही हूं तो ये काम कितने घंटे का है, तो इस काम को 5 दिन में, यही तो है। 8 से 48 और 10 चौके 40, सही है। जब 11 का भाग दोगे मेरे प्यारे भाई, 11 दूनी 22, 2 बच गया 21, 21 से 9/11 घंटे। तो लिख देता हूं मैं 21 से ही 9/11 घंटे का काम है, और काम को पूरा करना है कितने दिन में 5 दिन में। तो पूछा गया कि हर रोज कितने घंटे काम होगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई 5 दिनों में काम पूरा करना है, तो 21 से 9/11 में भाग दे दो किसका 5 का, भाई 5 दिनों में बांटना है ना। ये इतनी देर का काम है, 21 से 9/11 घंटे में काम क्या हो जाएगा पूरा, इतनी देर का काम है। तो क्या बोलोगे, तो बेटा फिर आप लोग अर्थ क्या निकालोगे, यहां से निष्कर्ष क्या निकालोगे कि सर 21 से 9/11 घंटे का तो क्या है काम, जिसको तुम लोग 240/11 घंटे भी बोल सकते हो, है ना। इतने घंटे को बांटना है कितने दिन में 5 दिन में। इसको तुम लोग क्या बोलोगे 240 बटा में कितना 5, काटा तो कितना आ गया 48, और जब 48 में 11 का भाग दोगे 11 चौका 44, तो जवाब कितना आ जाएगा बेटा, ये सी विकल्प आ जाएगा। 11 चौका 44 और 4 बच जाएगा, तो 4 से 4/11, यानी कि विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा,
तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, विकल्प नंबर सी आएगा। कौन सा आएगा बोलो, विकल्प नंबर सी। यानी कि ये तुम बच्चों का क्या आ जाएगा, सही जवाब सी विकल्प। 48 में 11 का भाग दे लेना बेटा, पीछे वाला जैसा ही है। टोटल 20 घंटे का काम है, सुना 20 घंटे का काम है और मुझे 5 दिन में पूरा करना है। तो मैं हर रोज 4-4 घंटे ही तो काम करूंगा, तो 20 में 5 का भाग ही तो दिया है, तो टोटल इतने घंटे का काम है, तो इसमें भाग दूंगा किसका, 5 का। और जब 5 का भाग दोगे तो मेरे प्यारे भाई जवाब कितना आ जाएगा, 4 से 4 बटे 11 घंटे। कौन सा विकल्प आ जाएगा, सी। सबसे सुंदर टॉपिक है ये गणित का। ये क्वेश्चन देखो, दादाजी और दादी जी वाला। दादी जी 6 घंटे में 30 केक बना सकती हैं। बेटा तुम बच्चों को चाहिए वनडे वर्क ही, तो इसमें वैसे आ जाएगा। देखो दादी जी है ना, वो 6 घंटे में कितने केक बना सकती हैं, 3। तो इसका मतलब है दादी जी के बारे में क्या जानते हो आप लोग, कि दादी जी 1 घंटे में कितने केक बनाएगी, 5 केक। दादी जी और दादाजी मिलकर, यानी कि दादी जी प्लस दादाजी, 1 घंटे के काम को हम लोग बोलते हैं वनडे वर्क इन एफिशिएंसी। मिलकर यानी दोनों साथ मिलकर 15 घंटे में 150 केक, यानी कि 150 में 15 का भाग दो तो जवाब कितना आ जाएगा बेटा, 1 घंटे में कितना केक, 10 केक। इन दोनों लाइनों से निष्कर्ष क्या निकला, दादी जी और दादाजी वाले से, अगर मैं सही हूं बेटा तो निष्कर्ष यही तो निकलेगा कि दादाजी भी 1 घंटे में कितने केक बनाते हैं, तो दादाजी भी 1 घंटे में केक बनाते हैं कितने, 5 केक। तो बताओ दादाजी 25 घंटे में कितने केक बना देंगे, अगर 1 घंटे में 5 केक बनाते हैं तो 25 घंटे में कितने, तो मेरे प्यारे भाई 125 केक। ये विकल्प का जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तुम बच्चों के सामने चौथा आ जाएगा। दादाजी 25 घंटे में कितने केक बनाएंगे, 125 केक। अगला देखो, रमेश और मुकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। रमेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है, जबकि मुकेश 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। दोनों मिलकर 110 पेजों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप कर देंगे। तो क्या बोलोगे कि बेटा रमेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में कितने, 32 पेज, तो लिख दो आर यानी रमेश 6 घंटे में 32 पेज, तो मेरे प्यारे भाई 1 घंटे में कितना, 32 बटे 1 घंटे में कितना, तो क्या बोलोगे 32 बटे 6 पेज। मुकेश के बारे में क्या बोला है कि 5 घंटे में 40 पेज, तो 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में 40 बटे 5 पेज आया ना। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो ये 2 से कटकर कितना बन जाएगा, 2 से 16, 2 से 3, 16 बटे 3, और इसको काटोगे बेटा तो ये कितना बन जाएगा, 8 आया ना। 2 से 16, 2 से 3 तो आएगा। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर, क्या बोला है, दोनों मिलकर, ये देखो पढ़ो, दोनों मिलकर 110 पेजों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में, अलग अलग कंप्यूटर मतलब 2 अलग अलग कंप्यूटर हैं, एक इस कंप्यूटर पे बैठा है एक इस पर, और दोनों को मिलकर 110 पेज टाइप करने हैं। तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो मेरे प्यारे भाई R प्लस M दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना, तो क्या बोलोगे 8 प्लस 16 बटे 3, ये कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ोगे तो मेरे प्यारे भाई ये 40 बटे 3 आ जाएगा। ये देखो ये 24 और 30 से 40 बटा में कितना, 1 घंटे में कितना आ जाएगा, 40 बटे। तो दोनों मिलकर 110 पृष्ठों के पेज, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई R प्लस M 110 पेजों की, और बटा में कितना, 40 बटा 3, ये 3 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर, ये कट जाएगा, 11 33 बटा में कितना, 4। जब 4 का भाग दोगे तो क्या बोलोगे, 4 8 है 32, 8 से 1 बटे 4, यानी 8 घंटे और कितना, 15 मिनट। तो क्या बोलोगे 8 घंटे 15 मिनट। 8
घंटे और 15 मिनट। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। कोई ना समझ में आए बेटा दोबारा देख लेना, तीसरी बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। गंगा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है। गंगा की स्पीड है 32 रसगुल्ले प्रति घंटे। उसकी बहन सरस्वती को इतने रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं। तो ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लगेगा? देखो सवाल देखो कितने बढ़िया है। गंगा के बारे में क्या बोला है? गंगा 1 घंटे में कितने मेरे प्यारे भाई? 32 रसगुल्ले खा सकती है। उसकी बहन है सरस्वती, वो 3 घंटे में खाती है। कितने? तो मेरे प्यारे भाई इतने रसगुल्ले 3 घंटे में, यानी 3 घंटे में कितना? तो 32 रसगुल्ले हैं। तो 1 घंटे में कितना? तो 1 घंटे में 32/3 रसगुल्ले। तो अब पूछा क्या है तुम लोगों से? तो ये दोनों मिलकर, यानी कि गंगा प्लस सरस्वती दोनों मिलकर, तो ये कितना हो जाएगा? 32 + 32/3। 32 दिए 96 और 2 98 और 3 कितना? 128/3। 128/3। 32 दिए कितना? 96, 9 और 3 12, 126 और 2 128 कितना जाएगा? 3। ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लेंगी? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई दोनों से मिलकर खाने कितने रसगुल्ले हैं? 32 बटा 128/3। 3 कहाँ चला जाएगा? ये 32 से काटा 4 का, तो जवाब कितना जाएगा? 3/4 घंटे। सुनना ध्यान से, 3/4 घंटे। और जब बेटा घंटे को मिनट बनाओगे तो 3/4 को गुना कर दो किससे? 60 से। तो 4 से काटा कितनी बार? 15 बार। 15 3 45। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अभी तक जितना बेटा मैंने पढ़ाया है वो सब तुम बच्चों को समझ में नहीं, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आना चाहिए। ये देखो ध्यान से, यदि मन्नू 2 दिन में 3 रोटी खाती है, मन्नू जो है वो 2 दिन में 1 रोटी, अगर 2 दिन में 1 रोटी खाती है तो 1 दिन में कितनी खाएगी? 1 दिन में 1 घंटे में, इसलिए निकालता हूं बेटा, वो स्पीड होती है। 1 दिन में कितना? 2 दिन में 3 रोटी, तो 1 दिन में 3/2। एक दिन में कितना? 3/2 रोटी, ठीक है। उसकी पत्नी है सन्नू, वो 3 दिन में 2 रोटी खाती है, तो 1 दिन में कितना? तो मेरे प्यारे भाई 1 दिन में 2/3 रोटी। निकाल सकते हो एक नियम कि 3 दिन में 2 रोटी, तो 1 दिन में 2/3 रोटी, हाँ या ना? तो ये दोनों मिलकर 26 रोटियां। तो बेटा जब दोनों मिल जाएंगी, मन्नू और सन्नू दोनों मिल जाएंगी, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना? तो 1 दिन में कितना? तो जोड़ दो इन, 3/2 प्लस 2/3। 3 3 9 और 4 13, 13 बटा में कितना आ जाएगा? 6। 13 बटा में 6। 1 दिन में 13/6 रोटी। तो दोनों मिलकर, यानी मन्नू और सन्नू, क्या बोला सवाल ने कि मन्नू और सन्नू दोनों मिलकर रोटियां कितनी है? 26 रोटियां। ऊपर 26 रोटियां, बटा में दोनों की स्पीड कितनी हो गई बेटा? 13 बटा में 6। 6 ऊपर चला गया, तो ये 13 से काटा 2 बार, 2 6 12 दिन। जवाब कितना जाएगा? 12 दिन। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। ये ऐसे सवाल बड़े बेहतरीन सवाल हैं, और इनको जब करते हैं ना तो बेटा नानी याद आ जाती है बच्चों को हकीकत में। तो ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको हल्के मत लेना मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ए एक काम को 7.5 घंटे में कर सकता है। ए के लिए बोला है कि ए जो है वो 7.5 घंटे में काम कर सकता है। तो बेटा गणित में 7.5 को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 2 7 14 और 1 15/2। तो मैंने लिख दिया ए बराबर कितना?
15/2 घंटे। बी उसी काम को 10.5 घंटे में कर सकता है, तो क्या मैं 21/2 घंटे लिख सकता हूं क्या? आया ना? यदि वे एक साथ काम करें तो पहले आप टोटल वर्क निकालो। बेटा सुनो, नीचे वाली संख्याओं को इग्नोर कर दो। अगर कभी भिन्न बन भी जाए ना तो आप नीचे वाली संख्याओं को इग्नोर कर दिया करो और केवल ऊपर वाली संख्याओं को, जैसे 15 का और 21 का लेसे पहले हो, 15 और 21 का कितना आएगा, तो कितना आएगा 105। 105 क्या आ गया मेरे प्यारे प्यारे भाई, टोटल वर्क। अब 105 में 15/2 का भाग दोगे तो 15 का भाग जाएगा 7 बार, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 7 दूनी 14, 21 5 105 तो 5 दूनी 10। उम्मीद करता हूं बेटा इतना समझ में आया होगा कि 15 7 105 7 दूनी 14 और 21 का भाग दोगे 21 5 105 5 दूनी 10। तो दोनों एक साथ मिलकर, कौन दोनों, ए और बी, तो दोनों साथ मिलकर दोनों के सर पे काम कितना 105 बटा में 14 और 10 24, 3 से काटा 8 बार, 3 3 9 और 1 10 3 5 15। ठीक है, 8 का भाग दिया तो 8 चौक 32, 4 से 3/8 दिन, 4 से ही 3/8 दिन। और 4 से 3/8 कौन से विकल्प में है बेटा? 4 से 3/8 विकल्प नंबर कौन से में है? पहले में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और सही से बताना, अभी तक सारे क्वेश्चनों में जबरदस्त वाला फ्लो बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी पढ़ने में रुचि पैदा हो रही है कि नहीं हो रही? देखो भाई, एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, आप लोग करो एक बार, तब तक पानी पी लेता हूं। देखो भाई, एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये तुम बच्चों को ज्यादा सोचना ही नहीं है, जितना उसने सवाल में बोला है बस इतनी इतनी बात उसकी मान लीजिए। क्या बोला है सवाल में? एक्स और वाई मिलकर एक साथ एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में। जबकि वाई अकेले, वाई जो अकेला है वो उस काम को 40 दिन में पूरा करता है। 40 लिख लिया मैंने। तो एक्स अकेले ये काम कितने दिन में पूरा करेगा? तुम बच्चों को पता है कि जब तुम लोग लेस पे लेोगे कितना आएगा, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 120 आएगा। और 120 क्या बन जाएगा? मेरा टोटल वर्क बन जाएगा। टोटल वर्क जिसको मैं बोलता हूँ, 120 में 15 का भाग दोगे 8 बार, 120 में 40 का भाग दोगे 3 बार। अब देखो ध्यान से, जो सीखने वाली चीज है कि वाई का एक दिन का काम कितना आया? 3 आया। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि वाई का एक दिन का काम कितना है बेटा? 3 आया। तो अगर वाई का एक दिन का काम 3 है, अगर वाई का एक दिन का काम 3 है, तो फिर एक्स का एक दिन का काम कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा। सोचो देखा कि एक्स का एक दिन का काम कितना बचेगा? 5, क्योंकि वाई का जो एक दिन का काम है वो कितना है? 3 है। देखो ये रहा वाई, और वाई का बेटा एक दिन का काम कितना है? 3। वाई का ही दे रखा है, वाई का 3 है, तो फिर एक्स का कितना बचेगा? 5। अब करना क्या है, पूछा है एक्स अकेला, तो एक्स के सर पे रख दो काम कितना? 120 बटा में एक्स का एक दिन का काम कितना है? 5। जब 120 में 5 का भाग दोगे तो मेरे प्यारे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? 24 दिन। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। भूल करना सर उसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक व्यक्ति कार्य को 5 दिन में खत्म कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसका पुत्र अकेला, तो मेरे प्यारे भाई कोई एक आदमी है, ठीक है, आदमी है, और वो एक काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है? 5 दिन में। लिख दिया। और आदमी और उसका पुत्र मिलकर ए प्लस में कितना? पी, आदमी और उसका पुत्र मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। कोई आपत्ति नहीं है। तो अब क्या बोला है तुम बच्चों से? तुम लोगों से बोला क्या? आप लोगों से क्या बोला है? तो फिर बताइए, पुत्र अकेला, लेस पे लिया कितना आया? 15। ये 15 क्या है मेरे प्यारे प्यारे भाई? टोटल वर्क। तो 15 काम 5 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 3। एक दिन में कितना काम? 5। आगे क्या? पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो मेरे प्यारे भाई पुत्र अकेला, पुत्र के सर पे काम कितना? 15 बटा में पुत्र का एक दिन का काम कितना? 5। कैसे? सॉरी 5 नहीं, 2।
कितना 2। तो 15 में 2 का भाग दिया, कितना आया 7.5 दिन। अब मेरा एक सवाल है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये जो 7.5 है ये आया कैसे, तो इस बात को समझो। ए का आदमी का अकेले का काम कितना है 3, तो मैंने मेरे प्यारे भाई ए के सर पे कितना रख दिया 3। तो पी का कितना हो जाएगा, जब दोनों का 5 है तो पी का 2 ही तो होगा बेटा। पी का कितना हो जाएगा 2। तो मैंने लिख दिया कि पी का जो काम है वो कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो मैंने नीचे पी का लिख दिया, पी से काम करवाना तो 15/2 यानी 7.5 दिन। विकल्प नंबर जो भी था देख लेना बेटा। 18 नंबर देखो, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में, तो मैं लिख देता हूं बेटा ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, कि बी प्लस सी 15 दिन में। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, ए के बारे में पूछा है। 15 और 10 का लैसे पर लिया, कितना है बेटा 30। क्या है 30 टोटल हुआ। 30 काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना 3, 30 काम 15 दिन में, एक दिन में कितना 2। तो बेटा ये जो 2 काम है ये किसका है, तो अब बच्चे क्या बोलोगे बी और सी का मिलाकर है सर ये तो। अब ऐसा नहीं बी का एक और सी का 2 ना, तो बी और सी का मिलाकर, क्या कहा बेटा मैंने कि बी और सी का मिलाकर काम कितना है 2 आया। तो फिर ए का कितना बचेगा, जब दोनों का 3 है तो ए का 1 ही तो बचेगा। पूछा भी यही है ए के बारे में, तो ए के सर पे काम रख दो, कितना 30 बटा में कितना 1, कितना आ जाएगा 30/1 यानी 30। दिन आ रहा है समझ में, वेरी गुड। आप ऐसे ना, मैं पूछू ना समझ में आ रहा है ऐसे नाड़ा ही लाया करो, है ना, फिर मेरे को दिख जाएगा बेटा कि तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे क्या बोलोगे, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो अकेला है वो 18 दिन में कर सकता है, और बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा 12 दिन। ए बी सी मिलकर इस काम को 4 दिन में, कि ए बी सी मिलकर 4 दिन में। 18 12 4 का लैसे पे कितना 36। 36 क्या है टोटल वर्क। 18 का भाग दिया 2 बार, 3 बार, 9 बार। अब ए का एक दिन का काम कितना है 2, बी का कितना है 3। देखो ये रहा, ए का कितना है बेटा 2, बी का कितना है 3। अच्छा ए का 2 है, बी का 3 है, तो 3 और 2 5, तो सी का कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा। तो पूछा गया कि सी अकेला इस काम को, तो मेरे प्यारे भाई तो क्या सी अकेला, सी के सर पे काम कितना 36 बटा में, सी का एक दिन का काम कितना है 4। 36 में 4 का भाग गया कितनी बार 9 बार। जवाब कितना आ जाएगा 9 दिन। तो 9 दिन तो बच्चों का जवाब आ जाएगा विकल्प नंबर कौन सा बी। क्वेश्चन नंबर 19 का बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब आएगा, ठीक है ना। बीस नंबर सवाल देखो ध्यान से। अच्छा एक बात और समझिएगा बेटा इस सवाल में, कि अब तुम बच्चों से कुछ भी पूछे, देखो सुनो, अगर उसने सी के बारे में पूछा है ना, अगर उसने सी के बारे में पूछा है तो सी के सर पे काम। अगर बेटा वो सी के बारे में ना पूछकर अगर वो तुम बच्चों से पूछ लेता कि ए और सी, तो ए और सी के सर पे काम कितना 36 बटा में, ए का कितना 2, सी का कितना 4 बटा में 6 आएगा। ए और सी का एक दिन का काम, तो कितना दिन लगेंगे 6 दिन। अगर वो ए और सी ना पूछकर बी और सी पूछ बैठे तो बी और सिर पे सी के सर पे काम कितना बेटा 36, और बी और सी का मिलाकर कितना है 7, तो कितना 7 5 35, 1 5 1 बटे 7, 7 5 35 और 1 36 बटे 7। तो ये कुछ सवालों के जवाब हैं जो तुम्हें आने चाहिए। ए एवं बी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 12 दिन में, और ए बी सी मिलकर उसे 6 दिन में, कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर बेटा 6 दिन में। बहुत ध्यान से देखिएगा, दिमाग लगाना है बेटा, है वो सारा ही कि 8 12 6 का लैसे पे लिया तुम बच्चों ने, कितना आया 36 72, कितना है बोलो 72 टोटल वर्क। 72 काम 8 दिन में तो 9,
6 12। ठीक है, लैस पर निकालना बेटा मैं पीछे सिखा चुका हूं। अब देखो ए और बी का मिलाकर काम कितना है, ये 9 काम किस किस का बेटा, बहुत ध्यान से देखो, ए और बी का मिलाकर काम कितना है 9। ए और बी का 9 है, ए बी सी का 12 है, तो सी का कितना बचेगा 3। तो यहां भी 3 रख दो और ये सी के ऊपर यहां भी 3 रख दो। अच्छा, बी और सी का मिलाकर कितना है 6, उसमें से सी का 3 है तो बी का भी कितना बचेगा 3, तो इसका मतलब बी का भी 3 है और ए का कितना बचेगा बेटा 6। पूछा क्या है सवाल में, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में, बेटा जो पूछा है वो, अगर वो ए अकेले का पूछे ना तो क्या बोलोगे 72 बटा में, और ए का दिन भर का काम कितना है 6, तो 12 दिन आएगा। अगर वो बी का पूछे ना, बी का, तो क्या बोलोगे 72 बटा में, बी का कितना है 3, 24 दिए 72। दिन। अगर वो सी का पूछे ना कि सी का कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे 72 बटा में कितना 3, 24 दिए 72। लेकिन बेटा उसने ना ए का ना बी का ना सी का, उसने पूछा है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए और सी के सर पे काम कितना रख दो 72 बटा में, ए और सी का मिलाकर कितना है 9, 72 में 9 का भाग दोगे कितना आएगा 8 है। ए और सी मिलाकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर देंगे। विकल्प नंबर कौन सा सी हो जाएगा, सी। कि जिससे काम करवाना है उसके सर पे काम करने के रखने की टेक्निक सीख लीजिए, सवाल बेटा बहुत आसान हो जाएंगे। देखो एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, मैंने लिख दिया ए जो है वो एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में, ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, तो पूछा गया है बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई लैस पर कितना आ गया 12, ये 12 क्या है टोटल वर्क है, 4 तिये 12, 3 चौके 12, 2 छिक्के 12। अब ए का एक दिन का काम कितना बेटा 3, अब जहां ए है वहां रख दो 3। ए और सी का मिलाकर 6 है तो सी का भी कितना 3, सी का 3 है तो फिर बी का कितना जाएगा बेटा 1। अब जो पूछा है वो बी अकेला, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बी के सर पे रख दो काम, काम कितना है 12 बटा में, बी का एक दिन का काम कितना है 1, तो 12 बटे 1 यानी कितना हो जाएगा 12 घंटे, 12 बटे 1 यानी कि 12 घंटे। ए कार्य को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में। ए एक कार्य को मेरे प्यारे प्यारे भाई 4 घंटे में, बी और सी मिलकर इस कार्य को 3 घंटे में, ए और सी मिलकर इस कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 4 तिये 12, 12 क्या है टोटल वर्क, 4 तिये 12, 3 चौके 12, 2 छिक्के 12। ए का एक दिन का काम कितना है, ए का 3 है, तो जहां पर ये है वहां 3 रख दो, रख दिया 3, तो सी का कितना हो जाएगा बेटा 3, और सी का अगर 3 है तो फिर बी का कितना 1। अच्छा पीछे वाला ही सवाल है, अब की बार बी के बारे में पूछा है, पीछे वाले में किसके बारे में पूछा था, 4 3 2 सेम ही तो है यार, सेम ही है, चलो कोई बात नहीं। इसमें बी की बजाय आप लोग मुझे बता दो ए बी सी तीनों मिलकर, ठीक है। इसमें आप एक काम कर सकते हो, एसी बंद कर यार बढ़ाएगी। ए बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने समय पूरा करते हैं, ये है सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने बदल दिया है, ए बी सी तीनों मिलकर, तो बेटा तीनों के सर पे काम कितना 12, तीनों का एक दिन का काम कितना, ए का कितना है
3, बी का कितना है 1 और सी का कितना है 3, 3 3 6 और 1 7, 12/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12/7, यानी कि 1 सही 5/7 घंटे। ठीक है, एक नया विकल्प बना लेना, ये भी गलत है बेटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये लिख लेना 1 सही 5/7 घंटे। नया बना दिया ना मैंने सवाल। क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी काम आरंभ करते हैं, लेकिन बी प्रत्येक दिन आधा ही काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? आसान है बेटा। ए और बी काम को 20 और 24 दिनों में कर सकते हैं। 20 और 24 का लसागु कितना 120, 6 बार 5 बार। ए और बी काम आरंभ करते हैं, लेकिन बी प्रत्येक दिन आधा ही काम करता है। बेटा सुनो, बी प्रत्येक दिन आधा काम करेगा, बी 5 नहीं करेगा, बी सिर्फ कितना काम करेगा 2.5। ये तुम समझो, आधा ही काम करता है, तो बी आधा ही काम करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलकर काम आरंभ करते हैं, मिलकर काम आरंभ करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ऊपर काम कितना 120/6 और 2 8, यानी 8.5 हो जाएगा। दशमलव हटाओगे 10 चला जाएगा, 5 से काटोगे 17 बार, 2 बार, किया जाएगा 240/में कितना 17। ठीक है, 17 का जब भाग दोगे तो 17 एकम 17, बच गया कितना 7, 17 चौका 68, 14 से 2/17 है क्या? बिल्कुल यार, बड़े आसान आसान सवाल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं, मैं एकदम हल्का सा फील कर रहा हूँ, जैसे ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। इससे आसान सवाल तो मिलेंगे नहीं, इसीलिए तो मैंने बोला टॉपिक की शुरुआत में कि पूरे गणित का सबसे सुंदर टॉपिक है ये। ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। मैंने लिख दिया बेटा ए प्लस बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में। ए अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है, ए अकेला उसे 20 दिन में भर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तो मेरे प्यारे भाई 12 और 20 का लसागु कितना 60, ये टोटल वर्क है 60 12 3। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा काम करे तो मेरे प्यारे भाई ए का दिन भर का काम कितना है? सुनो, ए का दिन भर का काम है कितना? ए का दिन भर का काम कितना है? 3 है, तो मैंने ए के सर पे 3 रख दिया। अच्छा जी, ए का अगर 3 है तो फिर बी का कितना है? तो फिर बी का कितना बचेगा 2, आया ना, ए का 3 और बी का 2 ही तो बचेगा। लेकिन उसने बोला है कि बी प्रतिदिन केवल आधा काम करता है, तो बी का 2 न होकर बी का कितना हो जाएगा 1। दोनों मिलकर, तो ए और बी मिलकर, तो ए और बी के सर पे काम कितना, काम जितना है उतना 60, दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 60 में 4 का भाग दोगे तो 15। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी ढंग से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो है, दो आदमी किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रति घंटे 10 ईंट कम लगाते हैं, और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं, तो दीवार में ईंटों की संख्या याद करो। बढ़िया सवाल है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। लिख दिया बेटा मैंने, ए 9 घंटे में, बी 10 घंटे में। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो 10 ईंट कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें, ए और बी साथ मिलकर, तो दीवार बन जाएगी 5 घंटे में। तो बेटा अगर तुम बच्चे इनका लसागु ले हो तो 9 5 45 दूनी 90, यानी कि 90 क्या है टोटल वर्क है, टोटल ईंटें हैं बेटा। 90 काम 9 तो 1 घंटे में 10, 90 काम 10 तो 1 घंटे में 9, 90 में 5 का भाग दिया 18। तो ये दो दीवार को मिलकर 5 घंटे में बना लेते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई अगर ध्यान से देखूं तो अलग अलग काम करते तो ए तो 10 ईंट लगाता है 1 घंटे में और बी लगाता 9। तो अगर मैं सही हूं तो दोनों मिलकर कितने ईंट लगाते 19, लेकिन साथ मिलकर लगा कितनी पा रहे हैं 18। यानी कि अलग अलग काम कर रहे होते अलग अलग,
तो उसी 1 घंटे मान लिया अलग अलग दीवार बना रहे होते, तो इसने 10 ईंट लगाई, इसने 9, तो 19 ईंट लगा दी इस घंटे में। लेकिन जब एक ही दीवार में दोनों साथ लगे तो 18 ईंट लगाई। यानी 1 ईंट का क्या हुआ है, मेरे अनुसार 1 यूनिट का लॉस हुआ है। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है ना, 10 ईंट का लॉस हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, तुम बच्चे क्या बोलोगे, 10 ईंट के बराबर है। इसके बराबर है 10 ईंट के। और 1 यूनिट अगर 10 ईंट के बराबर है तो पूछा गया दीवार में ईंटों की टोटल संख्या बताओ। तो दीवार में ईंटों की टोटल कितनी संख्या है, तो क्या बोलोगे तुम लोग, 90 यूनिट है। 90 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा, 900। कितना हो जाएगा, 900 यूनिट। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, बी, क्योंकि मैंने 90 मानी है ना, 90 यूनिट। दो आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना लेते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर, बेटा पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग था, यूनिक था ना, तो इसीलिए तुम्हें काम करोगे मेरा छोटा सा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम बच्चों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। और इसका जवाब तुम लोग मुझे कैसे बताओगे, कमेंट्स। एक सवाल तो अभी तक मैंने एक ही तो दिया है इतने सारे सवालों में, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट करके दोगे। पीछे वाले को बेटा दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, कुछ समझ में आएगा, और फिर ये तुम बच्चों को खुद करना है। पानी भी लेता हूं, आप लोग ये सवाल कीजिए। देखो, ए और बी एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई। ए और बी एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए उसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए उसे 20 दिन में। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से तुम्हें बहुत ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा। स्टार लगाने का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो 10 12 20 का जब तुम लोग लहसे पे लेोगे तो 10 12 20 का लहसे पे कितना आएगा, 60। ये क्या है, टोटल वर्क 6 5 3। ध्यान से देखना, ये 6 एक दिन का काम है किसका, ए और बी का। 5 एक दिन का काम है किसका, बी और सी का। 3 एक दिन का काम है किसका, सी और ए का। तो अगर मैं 6 5 11 को जोड़ दूं, 6 5 11 और 3 14, तो मेरे प्यारे भाई काम कितना आएगा, 14। किसका, 2A 2B और 2C का। 2A प्लस 2B प्लस 2C। 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस सी बराबर किसके, 14 के। तो मेरे प्यारे भाई A प्लस बी प्लस सी का मान कितना, A प्लस बी प्लस सी बराबर किसके, 7। यानी ए बी सी का बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि बेटा ये 7 जो काम है ना, ये किसका है, ये ए बी और सी का है। कि 7 एक दिन का काम जरूर है, लेकिन 7 एक दिन का काम किसका है, ए बी और सी का है। एक सेकंड देखिएगा, कि 7 एक दिन का काम जरूर है, लेकिन किसका है, ए बी और सी का है। उसके बाद आप बच्चे क्या बोलोगे कि सर अगर मैं थोड़ा सा ईमानदारी से चीजों को देखूं तो मैं अलग अलग निकाल सकता हूं। कैसे बेटा, ए और बी का कितना है, 6, ए बी सी का 7, इसका मतलब सी का कितना हो गया, 1। बी और सी का कितना है, 5, बी और सी का 5 है, तो फिर ए का कितना बचेगा, 2। फिर बी का कितना, 2 और 1 3, तो 4 बच गया। तो बी का कितना है, 4, 4 तो 6 और 1 7। ऐसे करके बेटा बांटना सीखो, और जिस दिन ऐसे बांटना सीख जाओगे, जिस दिन सवाल तुम्हारा होगा। तो पूछा क्या गया है, सी अकेला। बेटा जो पूछे ना, देखो सी अकेला पूछे तो सी के सर पे काम, सी और ए पूछे तो सी और ए के सर पे काम। तो यहां पर जो पूछे, इस सवाल में उसने क्या पूछा है, सी अकेला, तो कुछ नहीं करना बेटा, सी के सर पे रख दो काम। सी के सर पे क्या रख दो, काम। कितना, जितना है 60 बटा में कितना, सी का एक दिन का काम कितना है, तो 1 है। तो जब 60 में का भाग दोगे तो मेरे प्यारे प्यारे भाई कितना आ जाएगा, 60 डेज। कुछ मौके के जवाब देना कुछ सवालों के। अगर मैं ए अकेला पूछूं तो 60 में किसका भाग दोगे, 2 का। जवाब कितना जाएगा, 30 दिन। बी अकेला पूछूं तो 60 में 4 का भाग दोगे, जवाब कितना आएगा बेटा, 15 दिन, है ना।
तो यहां पर ए बी सी तीनों का पूछूं तो 60 में किसका भाग दोगे 7 का, 8 से 4/7 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 27 है। हो सकता है बेटा ये सवाल तुम्हें कम समझ में आया, वो कच्चा पक्का जैसा भी था मुझे नहीं पता, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आएगा ना, इसमें बेटा कोशिश करूंगा मैं तो पीछे वाला जो भी कमी रह गई उस सारी कमियों की भरपाई यहां हो जाए। ए और बी, ए प्लस बी कितना दिन, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 20 दिन। बी प्लस सी कितना दिन, 30 दिन। तो मैंने लिख दिया कि बी प्लस सी किसके बराबर आएगा 30 दिन के, हाँ या ना। फिर सी प्लस ए कितना 40 दिन। तो मैंने लिख दिया कि सी प्लस ए बराबर कितना 40 दिन। और उसके बाद बेटा जब तुम लोगों ने लहसप लिया 120 आया, ये 6 आया, ये 4 आया, ये 3 आया। अब तुम लोगों ने इनको जोड़ा तो ये आया 2a प्लस 2b प्लस 2c किसके बराबर 6 4 10 और 3 13। तो दो अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 के। पक्षांतर बोलता है 2 नीचे जाएगा तो मेरे प्यारे भाई a प्लस बी प्लस सी 13/2 कितना होता है 6.5, 6.5 होता है। ए बी सी कितना होता है 6.5 होता है। अब ये 6 है किसका ए और बी का, तो मेरे प्यारे भाई रिजल्ट क्या निकलेगा सी का कितना आएगा 0.5। थोड़ा दिमाग लगाओ। फिर ये 4 है किसका, तो बी और सी का। अगर बी और सी का 4 है तो फिर ए का कितना आएगा 2.5 नहीं आएगा क्या 2.5 जिसको तुम लोग बोलते हो। तो फिर बताओ बी का कितना 2.5 और आधा कितना 3, तो आएगा 3.5 ऐसे आएगा। तो सवाल में पूछा गया है सी अकेला, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई सी के सर पे काम रख दो कितना 120 बटा में। सी की एफिशिएंसी कितनी है 0.5। जवाब कितना आ जाएगा 240 दिन। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा दूसरा। तो उम्मीद करता हूं 28 नंबर में अगर बेटा कोई कमी रह गई तो उसकी भरपाई तुम लोग कर लोगे। अब तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28 में ए का कि ए कितने दिन में करेगा, तो 120 में किसका भाग देना 2.5 का, क्योंकि ए 2.5 है। ए बी सी तीनों पूछे तो 6.5 का। बेटा एक कर करके आप लोग खुद भी देखना अपनी तरफ से, ठीक है ना। सवाल है ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 120 दिन में, सी और ए 90 दिन में। तो मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी बराबर कितना 72, बी प्लस सी बराबर कितना 120, सी प्लस ए बराबर कितना 90। 72 120 90 का ऐसे पे कितना आया 300। क्या ये टोटल 72 में भाग दिया 5 बार, 4 बार, 3 बार और 4, 5 4 9 और 3 12 कि 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना 12। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। ए बी सी का मान कितना ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके, मेरे प्यारे भाई 12 में 2 का भाग दे तो कितना देगा 6। एक बार ये आया आया। अब ये 5 एक दिन का काम है किसका ए और बी का, तो मेरे प्यारे भाई सी का कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब बी और सी का मिलाकर कितना है 3 है, तो अगर बी और सी का 3 आ गया तो फिर ए का कितना आ जाएगा 3, बी का कितना बचेगा आया। बी और सी का 3 है टोटल 6 है तो 3 तो बचेगा 3 2 1। तो पूछा क्या है कि ए बी सी तीनों मिलकर, तो मेरे प्यारे भाई तीनों मिलकर तो तीनों के सर पे काम रख दो। तीनों के सर पे काम कितना रखोगे 360 बटा में कितना 6, और जब 360 में 6 का भाग दोगे 6 6 36 कितना आ जाएगा 60 डेज। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा चौथा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 29 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ये तुम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी एक काम को 4.5 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 3 दिन में, सी और 2 सी 4 दिन में। मेरे प्यारे प्यारे भाई ए और बी एक काम को 4.5 दिन में, 4 दूनी 8 और 1 9/2 दिन में। बी और सी मिलकर 3 दिन में, तो बी प्लस सी बराबर कितना 3 दिन, सी प्लस ए बराबर कितना 2 से 1/4 यानी 4 दूनी 8 और 1 9 9/4। ए बी सी
9 3 9, तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा 9। बेटा ऊपर वाली संख्याओं का लसागु लेते हैं, ऐसे कभी भिन्न बन जाए ना तो डरते नहीं, केवल ऊपर वाली संख्याओं का लसागु लिया करो। 9 3 9 का 9 में 9/2 का भाग दोगे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा बेटा, ठीक है, भाग दे लेना आ जाएगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर, तो मेरे प्यारे भाई तो क्या ये पीछे वाला जैसा ही नहीं बन गया क्या, 2a + 2b + 2c बराबर किसके 4 3 7 और दोनों 2 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो a + b + c और वो 2 इधर चला जाएगा तो 9/2 यानी कितना आ जाएगा 4.5। a + b + c 4.5 है, उसमें से बेटा a और b 2 है तो c कितना आ जाएगा 2.5, उसमें से b और c 3 है तो ये कितना आ जाएगा 1.5, तो 2.5 और 1.5 कितना आ जाएगा 4, b कितना आ जाएगा 0.5। तो पूछा गया है तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर, तो मेरे प्यारे भाई ए बी सी तीनों मिलकर, तो तीनों के सर पे काम कितना 9/9, तीनों का काम कितना है 4.5, तो भाग दोगे कितना चला जाएगा 2 बार, जवाब कितना आ जाएगा 2 3। विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 30 विकल्प नंबर 2। यदि ए और बी एक पेज एक 120 पृष्ठ वाली एक पुस्तक टाइप करते हैं, ए और बी हैं वो बेटा 120 पृष्ठ वाली एक पुस्तक टाइप करते हैं, ए 9 घंटे में 36 पेज और बी 5 घंटे में 8 पेज, ए पहले से 8 पेज टाइप करता है, आखिरी 8 पेज ए और बी मिलकर, तो बेटा आराम से देख लो, ए और बी को मिलकर 120 पेज की एक किताब टाइप करनी है, ठीक है, ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप करता है, यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि ए की स्पीड आ जाएगी बेटा, क्षमता को स्पीड बोलते हैं, कितनी, ए 1 घंटे में कितने पेज 4 पेज आया ना, बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो बी 5 घंटे में 40, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बी 1 घंटे में कितना 5 8 40 यानी 8 पेज आया ना, तो ए पहले से 8 पेज, तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 12 पेज टाइप करते हैं, ए पहले 60 पेज अकेला टाइप करता है, तो देखना टाइम कैसे लगेगा, ए है ना पहले 60 पेज अकेला टाइप करता है, तो ए की स्पीड कितनी है 4 पेज प्रति घंटे, बच गए कितने, तो मेरे प्यारे भाई टोटल 120 पेज हैं, तो पहले 60 पेज अकेले और जो बच गए 60 पेज आखिरी वाले वो दोनों, तो दोनों मिलकर में इतना कितना 8 और 4 12 पेज घंटे, टाइम कितना लगेगा, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 60 में 4 का भाग गया 15 बार, 60 में 12 का भाग गया 5 बार, विकल्प नंबर सी। पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा 15 घंटे और 5 घंटे 20 घंटे लगेंगे। आज के सवाल का आखिरी क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है लास्ट, 32 नंबर क्वेश्चन आने का मतलब मान के चलो कि तुम्हें लगभग टाइम वर्क पूरा आ जाएगा। एक पुरुष, बेटा मैं काम करता हूं पुरुष को रिप्रेजेंट करूंगा पी से, 3 महिला बच्चों को बी से, किसी काम को 96 घंटे, ठीक, 2 पुरुष 8 लड़के, ओहो यहां एक काम करना भाई, ये मिसप्रिंट हो गया यार, या तो 12 लड़के, फिर काम करो यहां लड़के लिख लो, ठीक है, तो अब तुम बच्चे क्या बोलोगे 4 लड़के, ठीक है ना बेटा, 4 लड़के इसी काम को 96 घंटे, 2 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 80 घंटे, 2 पुरुष और 3 महिला
उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। बारह चौक 48, 96 पंजू 80 छिक। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई अब देखो ध्यान से, इतना समझ में आया तुम बच्चों को? अब तुम बच्चों की सारी नजर यहां होनी चाहिए, यहां बहुत ध्यान से तुम्हें देखना है यहां कि 2 पुरुष और 8 लड़कों का काम कितना है मेरे प्यारे भाई? 6। 2 पुरुष 8 लड़कों का काम कितना है? एक दिन का 6। तो अगर मैं इसको अदा कर दूं तो 1 पुरुष और 4 लड़कों का काम कितना हो जाएगा? 6 का आधा 3, हाँ या ना? इसको समझो, 2 पुरुष और 8 लड़के 1 घंटे में कितना काम करते हैं बेटा? 6 काम करते हैं। तो 1 पुरुष और 4 लड़के मिलकर काम कितना करेंगे? 3। तो ये देखो 1 पुरुष और 3 लड़के, अगर मैं इस ऊपर वाली लाइन को लाऊं तो इसमें 1 पुरुष और 4 लड़के नहीं है क्या? तब बोलोगे बिल्कुल है। प्लस में 3m है, 1 पुरुष 4 लड़के प्लस 3m का काम कितना है बेटा? 5 है 1 घंटे का। और इनमें से इसका 3 है, तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा? फिर 3m का मान कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा बोलो? 2। क्या तुम्हें ये समझ में आया? 3m का मान कैसे आया कि यहाँ पर 1 पुरुष और 4 लड़कों का कितना है? 3। तो फिर 3m का मान कितना बचेगा? तो मेरे प्यारे भाई 2 ही तो बचेगा, 2 ही तो लिखा है मैंने। और 3m का मान 2 आया, तो अब आप यहां से निकाल सकते हो कि 3m का मान कितना है? 2। तो फिर 2 पुरुष का काम भी कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि मिलाकर कितना है सर? 4 है। भाई 3m का मान कितना आ गया? 2। तो बेटा फिर 2p का मान भी कितना बचेगा? 2 ही बचेगा, यही तो बचेगा। तो यहाँ पर 2p का मान भी आ गया। अब मेरे पास सबका काम आ गया, 2p का मान 2 है, तो 1p का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब सवाल ने क्या पूछा है? 5 पुरुष और 12 लड़के। मेरे प्यारे प्यारे भाई 5 पुरुष 12 लड़के, ध्यान से देखना भाई, गौर करके सुनोगे तो समझा दूंगा। 5 पुरुष और 12 लड़के, इनके सर पे काम रख रहे हैं कितना? 480। 2 पुरुष का काम 2 है, तो 1 पुरुष का काम 1, तो 5 पुरुष का काम कितना मिलेगा? 5। 5 पुरुष का काम कितना मिलेगा? 5। भाई 1 पुरुष का काम 1, 5 पुरुष का काम 5, 12 लड़के हैं। लड़के कितने हैं? 12। तो मेरे प्यारे भाई 3 लड़कों का काम 2 है, चलो देख लेते हैं कहां पर है। चलो यहां से निकालना पड़ेगा। देखो 12 लड़कों का काम कैसे निकालोगे कि तुम्हें पता है कि 1 पुरुष का काम 1, भाई 2 पुरुष का 2, तो 1 पुरुष का काम कितना है? 1। तो 1 पुरुष का काम अगर 1 हो गया, तो फिर 4 लड़कों का काम कितना बचा? 2 ही तो बचा। और अगर 4 लड़कों का काम 2 है, तो 4 × 12, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 6। दोबारा देखोगे तो समझ जाना बेटा, इस वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार, ना समझ में आए तो। कि 4 लड़कों का काम कितना है? 2। तो मेरे भाई 4 लड़कों को 3 बार मिलाओगे तभी तो 12 लड़के बनेंगे। 4 × 12 लड़के, तो 3 दूनी 6 काम, तो 5 और 6 11, बटा में क्या लिख दिया? 11। अब तुम लोग क्या बोलोगे? 11 का भाग दोगे तो 11 चौके 44, 4 48, 11 × 33, 43, 7 बटे 11 घंटे। तो कितने घंटे में काम पूरा होगा? तो जवाब आएगा मेरे प्यारे भाई 43 × 7 बटे 11 घंटे। इस सवाल को बेटा दोबारा देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो मान के चलो टाइम एंड वर्क आगे आने वाला तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है, हलवा है बेटा सही में। तो एक बार ध्यान से देखो, मैं ये पीडीएफ भी तुम बच्चों के पास में शेयर कर रहा हूँ पूरी की पूरी, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है बेटा। टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे बेहतरीन सवाल, इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं। एक बात और बोलता हूं मैं, कई एग्जामों में तो सिर्फ मेरा टाइप 1 का पढ़ाया हुआ ही आता है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें जितना मैंने टाइप 1 में पढ़ा दिया ना, सिर्फ उतना ही आता है। तो ये थोड़ा सा अगर तुम बच्चों ने अच्छे से देख लिया इनको, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें तुम लोग फंसोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आप बच्चों के लिए हमेशा के लिए बस वो थोड़ा ध्यान देना बेटा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये आप लोगों का ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसको निभाइए। ठीक है ना, हम क्लासें दे रहे हैं और आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।